इस प्रतियोगिता का श्रेय श्री जोगेंद्र जाखड़ जी को दिया जाता है। उन्होंने 3 साल से इस मुहिम को चला रखा है। हर वर्ष की भांति अब की बार भी उन्होंने इतवार को इस टैलेंट प्रतियोगिता को रखा गया। नमस्कार, बीजीएन हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं संजय जाखड़ और आप देख रहे हैं बीजीएन हरियाणा न्यूज। आज हमारे पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लडान ने की एक टैलेंट प्रतियोगिता। इसमें तीसरी क्लास से लेकर 12th तक के बच्चों ने दिया पेपर। जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं, सभी बच्चों को दिया गया आकर्षित इनाम। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि रहे रिटायर्ड एसएमओ श्री जोगेंद्र जाखड़ जी और डॉक्टर पवन यादव जी, हमारे जिला पार्षद अनिल जाखड़ जी, वे अन्य गणमान्य व्यक्ति भी रहे मौजूद। बताया जाता है कि पूरे इस प्रतियोगिता का श्रेय श्री जोगेंद्र जाखड़ जी को दिया जाता है। उन्होंने 3 साल से इस मुहिम को चला रखा है। हर वर्ष की भांति अब की बार भी उन्होंने इतवार को इस टैलेंट प्रतियोगिता को रखा गया और करीब करीब 30 गांव के बच्चों ने यहां आकर के इस प्रतियोगिता में अपना हिस्सा लिया। तीसरी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों का जो पेपर था वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ को लेकर के किया गया और 8th क्लास से 12th तक के पूरे सब्जेक्ट का पेपर दिया गया था। जब हमारी टीम पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंची तो सभी बच्चे अपना पेपर दे रहे थे। इसी के साथ साथ वहां के जो स्टाफ था उन्होंने बड़ी ही अच्छी मैनेजमेंट की हुई थी और इस प्रकार से हमारे जो स्टाफ से बातें हुई, आइए सुनवाते हैं क्या बताया इस अध्यापक ने। और इसमें टोटल पास मार्क कितने हैं और टोटल मार्क्स कितने हैं, इसके बारे में एक बार थोड़ा आप बताइए डिटेल से। जी सर, वो क्लास वाइज डिफर करता है सर। अगर मैं प्राइमरी की बात करता हूँ, टाइम सबके लिए वही था, 1 घंटे का टाइम था, लेकिन मार्क्स हैं वो डिफर कर रहे हैं। जो प्राइमरी क्लासेस हैं उनके लिए 30, सेकंड, थर्ड के लिए 30 मार्क्स थे, 4th, 5th के लिए 40 मार्क्स थे। ऊपर 6 to 8 है वो 50 मार्क्स का था और 9 से 12 60 मार्क्स का है। जी सर। तो प्राइमरी जो है उसको पास मार्क कितना चाहिए था? सर पास मार्क नहीं, हमारा उद्देश्य जो मेन है ना वो टैलेंट को सर्च करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोरा एडमिशन टेस्ट नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल के हैं और एडमिशन के लिए ऐसे टेस्ट में भी सही नहीं है। तो हम टैलेंट सर्च कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाए और पासिंग क्राइटेरिया जो 30 to 50% का मिनिमम होता है वो है। हम करीब करीब ये पूछेंगे हमें कि मतलब किस किस सब्जेक्ट का जो टेस्ट इसके अंदर डाला गया टैलेंट के लिए? जी सर, प्राइमरी क्लासेस के तो जो सब्जेक्ट होते हैं उनके इंग्लिश, हिंदी, मैथ और जनरल साइंस है। अपर क्लास 6 से 8 की अगर मैं बात करता हूँ, एलिमेंट्री क्लासेस की बात करूँ तो उसके अंदर इंग्लिश का था, हिंदी का था, मेंटल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस का था, एसएस का। यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं लगभग इतनी फैसिलिटी यहाँ नजदीक और कहीं है भी नहीं। और ये तो हमें पता लगा था कि जो है हरियाणा बोर्ड से हटके वो सीबीएसई में चला गया है। तो करीब करीब अपना यहाँ कितना स्टाफ है? सर नियर अबाउट 40 का स्टाफ है हमारे पास। टीचिंग स्टाफ की बात कर रहा हूँ, हमारे पास 19-20 पीजीटी हैं, प्रिंसिपल सर हैं, पोस्ट कोई भी वैकेंट नहीं है, और 8 टीजीटी है और 7 पीआरटीज हैं और 3 ग्रुप 4 के मेंबर हैं, 6 मिड डे मील वर्कर हैं। कुल मिला के अगर टीचिंग नॉन टीचिंग की बात करूँ तो 45+ का है। अच्छा, जो टैलेंट के लिए आज जो कंपटीशन आपने रखा है ये मतलब इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? मतलब किस तरह से, मतलब इतना जाओ कि हमने देखा था कि भाई हर गांव में पूरा टीचर स्टाफ भी गया है, बच्चों के लिए ये मैसेज भी दिया गया है, तो इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? सरकार कर रही है या कोई एनी अदर? सर ये 2 अलग अलग बातें हैं और मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत विद्यालय से होती है और ये पहला साल नहीं है कि हम डोर टू डोर कैंपेन किया हमने। हम हर साल करते हैं। हमारे जो विद्यालय मुखिया हैं, प्रभारी हैं, उनकी देखरेख के अंदर, उनकी निगरानी के अंदर ये सारा काम होता है। एक हमारी मीटिंग हुई थी उसके दौरान, हर साल ही होती है वो, और हम ये करते हैं कि आम इंसान तक पहुंचा जाए, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं बहुत भारी भरकम फीस है और एक जिस तरह की
हमारे यहाँ आपको पता है किसान फार्मर्स ज़्यादा है, नौकरी पैसा है नहीं, तो हम चाहते हैं कि उनको पता चले, क्योंकि वही सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो सर इस न्यूज के माध्यम से बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे यहाँ नहीं भी आ रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं, उन पेरेंट्सों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जी सर, उससे पहले सर मेरी बात बीच में रह गई थी, जी, स्पॉन्सर आप की बात है, आप क्योंकि हमने पूरी कोशिश- पूरी पूरी कीजिएगा। हाँ जी सर, और स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी डॉक्टर साहब थे यहाँ पे, पहले एसएमओ हुआ करते थे अपने जाखड़ साहब। जाखड़ साहब, और अब की बार भी जाखड़ साहब स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है उनकी मंशा जो भी है, मान लो फर्स्ट 10th पोजीशन या 5 या 3rd पोजीशन को पर क्लास जी जी वो अपने जेब से पैसे देते हैं, वो अपने चाहे वो इनाम हो कैसा भी हो, हाँ, मतलब पारितोषिक करते हैं बच्चे, देते हैं वो हमेशा। तो स्पॉन्सर की बात करूंगा तो वही कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मेहनत करने वाले हैं, लगे हुए हैं सर। हाँ। तो सर ये अब मेरा जो क्वेश्चन था जो मैंने डाला था कि अभी जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे यहाँ नहीं आते हैं, बजाय यहाँ की बजाय प्राइवेट में ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं, उन पेरेंट्सों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं संदेश देना चाहूंगा कि आपके अपने क्षेत्र के अंदर, आपको पता है हमारा रूरल एरिया है, उसके अंदर ये मॉडल संस्कृति स्कूल था पहले, अभी पीएम श्री स्कूल है। मॉडल संस्कृति का मतलब अपने आप में ही क्या था, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते थे। सन 2007 में जो हरियाणा सरकार थी उसने एक मुहिम चालू की थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम हो लेकिन हरियाणा बोर्ड से हो। तब 2007 में झज्जर डिस्ट्रिक्ट का पहला स्कूल था। उसके बाद क्या हुआ, हम लगातार प्रयत्नशील रहे और उसका परिणाम ये है कि आज हम मॉडल संस्कृति की बजाय पीएम श्री स्कूल में शामिल हो गए, जो आदरणीय जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, उनकी शुरुआत की हुई ये योजना है, जिसका पूरा अगर मैं एब्रीवेट करूं इसको, वो है प्राइम मिनिस्टर राइजिंग स्कूल्स ऑफ इंडिया। इट मीन्स हम उसका एक हिस्सा बन चुके हैं। ये हमारी मेहनत, हमारी काबिलियत को ये दर्शाता है। तो कृपा करके आप सभी से विनम्र अनुरोध कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बना के बच्चे को आपके पास तैयार करके भेजेंगे, और ना सिर्फ एकेडमिक्स के अंदर, स्पोर्ट्स में हो, एक्स्ट्रा करिकुलर में हो। हमारे बहुत सारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी स्पोर्ट्स के अंदर अपना लोहा मनवा चुके हैं। नेशनल लेवल पे तो कोई गिनती ही नहीं है, स्टेट पे और नेशनल पे सारा डिस्ट्रिक्ट और एक तरफ होता है, हमारा स्कूल एक तरफ स्कूल एक तरफ होता है सर हमेशा। चाहे स्कूल गेम्स की बात हो, सीबीएसई स्कूल की बात हो, हर जगह एक। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना समय कीमती आपने निकाल करके हमारी टीम को दिया। तो ये था भाई हमारे जो अध्यापक हैं यहाँ, जो बड़ी बारीकी से एक एक बात आपको समझाई है। लेकिन हाँ, जिनके बच्चे प्राइवेट में जा रहे, कहीं भी जा रहे हैं, पेरेंट्स से एक बार सोचे जरूर, यहाँ विजिट करें, यहाँ के रखरखाव को देखें, यहाँ के स्टाफ को देखें, अब फिर अपने बच्चे को एक बार यहाँ जरूर लेकर के आए, क्योंकि यहाँ हर क्षेत्र में बच्चे फर्स्ट कर रहे हैं। और पेपर समाप्त होने के बाद सभी बच्चों को स्कूल के हॉल में बिठाया गया और कुछ बच्चों ने अपनी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से अपनी प्रतिभा भी दिखाई। और अजय सिंह ने संभाला मंच, और इधर क्योंकि कल शहीद भगत सिंह जयंती भी थी, तो सभी शहीदों को याद किया गया और उनके नाम से लगाए गए भारत माता के जयकारे। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे। कुछ बच्चों से हमारी भी बातें हुई जो कि यहाँ पेपर दे करके जिन्हें इनाम मिला था। क्या नाम है? हेजल। हेजल, कहाँ से हैं आप? सडान गांव से। लडान गांव से। कौन सी कक्षा का टेस्ट दिया था तुमने? 4th का। पोजीशन कौन सी आई आपकी? 2nd पोजीशन आई है। पापा का क्या नाम है? सतीश। आप पहले किस स्कूल में पढ़ते थे? HD सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इनाम के रूप में हमारे एसएमओ जोगिंदर जाखड़ ने बच्चों को आकर्षित इनाम भी दिया, नगद पुरस्कार भी दिया गया। उसके साथ साथ कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल सभी बच्चों को एक पारितोषिक के रूप में दिया गया था। पूरा स्टाफ यहाँ रहा था हाजिर। और जब हमने यहाँ के अध्यापक दिलबाग जी से बात की तो उन्होंने एक विषय जरूर रखा था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना बड़ा स्कूल होते हुए भी हमारे स्कूल में सेंटर नहीं है। तो हम शिक्षा मंत्री ढांडा साहब से इस बात का अनुरोध करते हैं कि जब भी वो इस वीडियो को देखें तो एक बार पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लडान में अपनी विजिट अवश्य करें और यहाँ आकर के जितने अध्यापकगण से उनसे मिले और यहाँ की जो समस्या है उसे देख करके दुरुस्त करने की कोशिश करें। क्योंकि
जब दिलबाग सिंह ने बताया कि एक विषय यही था कि ये जो स्कूल है ये बहुत पुराना स्कूल है, उसमें बिल्डिंग भी पुरानी है, इसको लेकर के यहाँ बच्चों के सेंटर नहीं आते हैं। यहाँ पढ़ाई सुचारू रूप से अच्छी होती है, लेकिन मजबूरी यही होती है कि बच्चों के जब वार्षिक पेपर होते हैं तो इन बच्चों को लेकर के और कहीं दूर जाना पड़ता है, जबकि यहाँ 28 से 30 गांव के बच्चे पढ़ते हैं। तो इस परेशानी को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि अगर शिक्षा मंत्री एक बार यहाँ विजिट करे गांव लडान में, और जो पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बना है इसके अंदर एक बार आए और इनकी समस्याओं को सुने, तो आशा करते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी इस वीडियो को देख रहे होंगे और वो एक बार अपने पूरे दल बल के साथ इस पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक विजिट अवश्य करें। और आइए आपकी बात कराते हैं रिटायर्ड एसएमओ श्री जोगेंद्र जाखड़ जी से। नमस्कार जी सर। सर पहले तो मैं थोड़ा सा मतलब बात रखना चाहूँगा। मैं डॉक्टर जगविंदर सिंह यहाँ पर अपने स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहा और बाद में ढाकला में CHC ढाकला में SMO के पद पर रहा जो है। और अभी वर्तमान में मैं रिटायर हो चुका हूँ। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव का जो प्राइमरी स्कूल था उस समय गांव ढाणा में हुई और बाद में साल आवास के जो सेकेंडरी स्कूल था उस समय उसमें हुई। उसके बाद जो है राजस्थान के अलवर जिले में शिक्षा रही स्कूल की और कॉलेज की, और फिर मेडिकल राजस्थान के जो गवर्नमेंट कॉलेज है अजमेर में वहाँ से प्राप्त की। और सर यहाँ जो आज आने का जो कारण है जो है, देखो अच्छे अध्यापकों से पढ़ने का हमें बहुत सौभाग्य मिला और उस समय तो केवल सरकारी स्कूल ही थे। और यहाँ CHC जमालपुर में जो है कार्य करने के दौरान बहुत बार मेरा यहाँ पर लडान के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बच्चों से मिलते थे, लैब में जाते थे, टीचर से बातचीत होती थी। अब हमारा एक दायित्व बनता है कि बच्चों को हम प्रोत्साहित करें, बच्चे हमारे पढ़े लिखें और समाज के नाते स्थानीय स्तर के ऊपर ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपना सहयोग प्रदान करें। सर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा जो आपने रखी है, हमारे जो श्री दिलबाग सिंह जी हैं जो पहले प्रिंसिपल थे स्कूल के, जो है प्रयास तो सारा जो है श्री दिलबाग सिंह जी का और हमारे स्कूल के जो अध्यापक गण हैं उनका रहा। हम तो एक सहयोगी मात्र थे जो है इसमें। और आज के दिन भी वही बात है। अब हमारे साथी रहे डॉक्टर पवन यादव, ये भी पिछली बार उपस्थित थे हमारे साथ में, आज भी ये उपस्थित हैं। इनके साथ अन्य जो हमारे सरपंच साहिबान हैं या हमारे साथी हैं श्रीमान इंस्पेक्टर जगदीश जाखड़ साहब, ये भी हैं, हमारे पार्षद जी हैं वो भी थे, ऑनरेरी कैप्टन साहब हैं लीलाराम जी, इनका भी सहयोग रहा। तो ये तो सर सारी जो शुरुआत है ना वो श्री दिलबाग सिंह जी ने शुरू की और हमें बड़ी खुशी है इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारे इस स्कूल में तो बच्चों की बहुत अच्छी संख्या है। प्रिंसिपल सर बता रहे थे श्रीमान अरविंद दहिया साहब जो है कि जी 680 बच्चे हैं विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं आज के दिन। तो सर जो स्टाफ है हमारा, प्रिंसिपल सर हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी है वो सभी ध्यान रख रहे हैं। उसी कारण से लडान का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये एक अच्छे शिक्षा की जो जगह है उसके दायरे में ये उभर रहा है और इसको जो है पीएम श्री स्कूल के रूप में ये मान्यता प्राप्त मिली है, जो केवल 8 स्कूल है शायद झज्जर जिले में, उनमें से एक ग्रामीण परिवेश का ये हमारा एक स्कूल है जो है। एक बार एक किसी कार्यक्रम में आपने एक सूचना दी थी कि भाई हम अपने स्टाफ को यहाँ इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि नीट की पढ़ाई के लिए भी क्लासें यहाँ चालू की जाएं। सर वो क्या अंडर प्रोसेस है या उसके ऊपर आगे काम चल रहा है कि किस तरह से, जो कि हमारे लोकल एरिया से बच्चों को क्या है या तो रोहतक जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, पीजी का खर्चा भी, लेकिन अगर ये चीज यहीं हो जाए तो बहुत भी अच्छी बात है। तो सर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर हमने पिछली बार स्टार्ट की थी नीट और जेई की कोचिंग स्टार्ट की थी और अभी सुचारू रूप से चल रही है। अभी जैसे नीट का एग्जाम आया था तो उसमें भी अच्छी परसेंटाइल बच्चे की आई है और जेई का भी रिजल्ट आया था उसमें भी अच्छी परसेंटाइल आई है। और साथ साथ हम एनडीए की भी कोचिंग करवा रहे हैं। पिछली बार भी रिटर्न क्वालिफाई किया था 3 स्टूडेंट्स ने और अब की बार भी हमारे 2 स्टूडेंट्स ने रिटर्न क्वालिफाई किया है।
और उससे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और अच्छी हमारी स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, बच्चों का अच्छा रुझान है कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या ओलंपियाड इसको हम कह सकते हैं, वो करवाया है डॉक्टर साहब ने। सर से तभी हमारी जो विनती है वो स्वीकार कर लेते हैं और बड़े एक चाव से कहते हैं कि हाँ ये एग्ज़ाम होना चाहिए। पिछली बार भी डॉक्टर साहब ने लाखों रुपए बच्चों को दिए थे स्कॉलरशिप के रूप में, और अब की बार भी लाखों रुपए सर ने बच्चों को मोटिवेशन के लिए दिए हैं कि आगे बच्चे आए और अपने समाज का, अपने माँ बाप का, स्वयं का नाम रोशन करें। जी, और हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, नमस्कार, अपना शुभ नाम सर। मैं डॉक्टर पवन यादव। सबसे पहले प्रेस साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आज टाइम निकाल कर और इस स्कूल की, इस एरिया की आप प्रोत्साहन कर रहे हो और ऐड कर रहे हो, आगे आने वाले बच्चों को और आने वाले यहाँ के रिहायशी ग्रामवासियों को जो मदद मिले स्कूल को अच्छा प्रयोग करने के लिए। तो एक डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल और होगा मेरा, ये इस संस्था के अंदर जो आते हैं लगभग बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हाथ जागरूक कीजिएगा पेरेंट्स। देखिए, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने बड़ी कोशिश की है, नशा मुक्ति केंद्र काफ़ी बना भी रखे हैं और उन्होंने लेक्चर वगैरह भी देते हैं। और फर्स्टली जो रिसेंटली हमारे सीएमओ साहब थे डॉक्टर ब्रह्मदीप, वो एमडी सेक्रेटरीज थे, उन्होंने काफ़ी पुलिस लाइन वगैरह में जाके, काफ़ी पब्लिक प्लेस पे जाके लेक्चर किए हैं और लोगों को प्रेरित किया है कि भाई नशा एक ऐसी दीमक है जो सबको नष्ट कर देगी, इंसान को भी, पूरे परिवार को भी, आने वाले बच्चों के फ्यूचर को भी। तो नशे से दूर रहें और अपने बच्चों का ध्यान रखें और उनके फ्यूचर के बारे में सोचें कुछ। तो एक मेरा सजेशन है कि आप ये सारी जो जितने पंचायत के मेंबरान जो भी इकट्ठे होते हैं वो, तो एक चीज आप इसमें डालिए कि प्रशासन को इस बात से अवगत कराया जाए कि शाम के टाइम 2 बजे 3 बजे जब छुट्टी का टाइम होता है तो वो एक बार 112 को या अपने स्टाफ को यहाँ गेट पर अवश्य भेजे, क्योंकि कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं कि जो यहाँ एक्टिव रहते हैं। ये मैंने देख छुट्टी के टाइम पर, तो इस चीज को भाई जो है ना लिखित रूप में अगर प्रशासन को दिया जाए तो एक अच्छी सुविधा बनती है। बिल्कुल, आपने ये सही जो है पॉइंट दिया है, क्योंकि जब बस लगती है ना तो उस टाइम बच्चों एकदम अचानक निकलते हैं, कुछ पैदल जाने वाले होते हैं, कुछ थोड़े दूर ट्रेवल करते हैं, बस में बैठते हैं। उस दौरान अगर ये खासकर लडान गांव की कहूँगा मैं, अगर वो सरपंच इन्वॉल्व होते हैं और 112 से ताल्लुकात करते हैं या थाने से मेल मिलाप करते हैं, तो उस टाइम में 112 की टीम यहाँ स्कूल के गेट के आगे प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम सरपंच साहब को जरूर बताएंगे और कोशिश करेंगे कि 112 नंबर की टीम को छुट्टी के टाइम में प्रेजेंट रखें। इसके साथ साथ यही बस कि इस प्रकार से जो भी सरकारी स्कूलों के कार्यक्रम है, लगभग हम कोशिश करते हैं कि वहां जाकर के अध्यापकों से मिले, कोई समस्या है या कोई मांग है तो वो इस न्यूज के माध्यम से हम प्रशासन के सामने रखने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम अक्सर बनाते रहते हैं। तो अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट के माध्यम से ही हमारा भी मार्गदर्शन होता है और जितने दर्शक देखते हैं उन्हें भी इसके बारे में बारीकी से पता लगता है। तो कमेंट में कोई कोताही ना बरतें। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, जल्द मिलते हैं किसी एक और न्यूज के साथ। नमस्कार।